भाई साहब, क्या बताएं आप, क्या बताएं भाई साहब आपको। दुनिया में इतना बड़ा प्री वेडिंग का कार्यक्रम आज तक अपने जीवन में हम कभी नहीं देखे। इतना पैसा खर्च किसी भी प्री वेडिंग में नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यह प्री वेडिंग का कार्यक्रम था। हर कोने से, हर देश से, हर वो बिजनेसमैन, हर वो एक्टर, हर वो डायरेक्टर, हर वह सॉन्गर, हर वह क्रिकेटर, हर वह नेता, हर वह अभिनेता, हर किसी का जामनगर के धरती पर पैर पहुंच चुका। जामनगर के धरती पर वो अपनी पैर रख चुके। जामनगर अब तक इसलिए जाना जाता था कि धीरू भाई अंबानी जो हैं, मुकेश अंबानी के पिताजी के नाम से ही जाना जाता था जामनगर, जो कि जामनगर से ही उन्होंने अपने बिजनेस की कैरियर का शुरुआत किया था। रिफाइनरी का बिजनेस का ही उन्होंने वहाँ से आरंभ किया था। और जामनगर जो है वह रविंद्र जडेजा से थोड़ा बहुत जामनगर जाना जाता था। लेकिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जामनगर जो है कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ऑल वर्ल्ड में जामनगर इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है। जामनगर, आखिर जामनगर में चल क्या रहा है, जामनगर में हो क्या रहा है, लोग यह जानना चाह रहे हैं जामनगर के बारे में। तो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी प्री वेडिंग अनंत अंबानी और राधिका यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग चल रहा है। और वो शादी जो है जून में होने वाला है और 1000 करोड़ रुपए के लक्ष्य रखा गया है कि 1000 करोड़ रुपए उनके शादी में खर्च हो सकते हैं। और वह शादी जो है इंटीलिया, जो उनका हाउस है, इंटीलिया जो उनका बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में उनकी शादी होगी जून में। अब जामनगर में हम बताते हैं कि जामनगर में उस प्री वेडिंग में कौन कौन हिस्सा लिए हैं, कौन क्रिकेटर गए, कौन एक्टर गए, कौन सॉन्गर गए, कौन बिजनेसमैन गए, उन सब की हम बात करेंगे। दरअसल यह है कि अगर जो हम शुरुआत करें क्रिकेटर की, तो महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने बालों के जो जाने जाते हैं, अपने उनका जो पुराने बाले थे उससे वो ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध थे। उस पुराने बालों का लुक लेकर जामनगर के उस प्री वेडिंग में हिस्सा लिए। और वहीं जहीर खान, जो कि इंडिया के सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर अपने समय में जाने जाते थे, वो भी अपने पत्नी के साथ जामनगर के उस प्री वेडिंग में हिस्सा लिए। सूर्य कुमार यादव, उनकी पत्नी राशिद खान, ये सब जामनगर के धरती पर अपनी पैर रख चुके हैं। राहुल द्रविड़ जो इंडिया के हेड कोच हैं, जामनगर में वो भी पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा वो भी पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा की पत्नी वो भी पहुंच चुकी हैं। ईशान किशन वह भी पहुंच चुके हैं। ड्रेन ब्रावो वह भी पहुंच चुके हैं। कैरन पोलार्ड वह भी पहुंच चुके हैं। अब कैरन पोलार्ड की थोड़ी हम बात करेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन यहाँ बता देते हैं कि कैरन पोलार्ड भी जामनगर के धरती पर पैर रख चुके हैं। एक्टर की हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ी सिंगर, दुनिया का मैं बता रहा हूँ, रिहाना भी जामनगर के धरती पर उस प्री वेडिंग का हिस्सा रह चुकी हैं। वह उस प्री वेडिंग में वह शामिल हो चुकी हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि रिहाना का जो चार्ज था, मुकेश अंबानी का परिवार जो है उनको 56 करोड़ रुपए में बुलाया था या 100 करोड़ रुपए में बुलाया था, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन जो हायर किया था वही जान सकता था कि बिना पैसों के आई हैं या पैसों के आई हैं। वो सब जो मैनेजमेंट वाले थे वही सब जान पाएंगे। सोशल मीडिया में लोग क्या दिखाते हैं उस पर तो नहीं जाएंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सैफ अली खान, कटरीना कैफ, विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कीरा आडवाणी, वरुण धवन,
रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी माधुरी दीक्षित की पति डॉक्टर के, ये सब जामनगर के धरती, सचिन तेंदुलकर, अडानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक का संस्थापक सीईओ, दुनिया में हर किसी की फेसबुक पर आईडी है, वह भी उस प्री वेडिंग का हिस्सा रह चुके हैं। एक सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा है वीडियो की बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो नागपुर का वो चाय वाले को आप जानते हैं, डॉली करके जो है कान में बाली पहनता, चश्मा लगा के यो करके फाड़ के केतली चाय बनाता है। बिल गेट्स वहाँ भी जाके नागपुर के धरती पर पहुँच के उस चाय का चुस्की लिया, उस चाय के टपरी पर बहुत प्रशंसा किया डॉली का। तो डॉली भी खूब सुर्खियां बिटोर लिया इस प्री वेडिंग के माध्यम से। क्या बताएं भाई साहब, ऐसा प्री वेडिंग जो कि हर कोने से, हर देश से जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबकी मौजूदगी रही, चाहे वह रितेश देशमुख हो, चाहे उनकी पत्नी हो, सब ने उस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत एक्टर, बहुत डायरेक्टर, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ वह भी उस कार्यक्रम का हिस्सा लिए, दीपिका पादुकोण भी उस कार्यक्रम का हिस्सा लिए, करिश्मा कपूर भी उस कार्यक्रम का हिस्सा ली, अनेकों लोग मतलब उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। अब कैरन पोलार्ड की बात इसलिए कर रहे हैं, कैरन पोलार्ड जो हैं वो पेसल छोड़कर उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में शामिल हुए, इंडिया में आ गए। अब पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं कि वो थका प्लेयर, बुढ़ा प्लेयर पेसल को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। तमाम अब सब बातें पोलार्ड को लेकर किया जा रहा है। दरअसल यह है कि कैरन पोलार्ड जब पेसल शुरू होने से पहले उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुके थे कि हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, अगर जो हमें ज़रूरत पड़ी तो एक दिन की छुट्टी मैं ले सकता हूं, और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए यह साइन कर रहा हूं कि कभी भी हम 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं। अब कहीं का मतलब चाहे वह घर जा सकते हैं, चाहे वह मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग में जा सकते हैं। तो 1-2 दिन की छुट्टी जो है वह मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग में उनको काम आया, और एक दिन जो है कैरन पोलार्ड के नाते पेसल बंद रहा। दरअसल यह कराची किंग के तरफ से वह खेलते हैं कैरन पोलार्ड, और कराची किंग की हैसियत जो है, कराची किंग का जो टीम है, कराची किंग का जो फ्रेंचाइजी है वह बहुत कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। कोई प्लेयर जो है वह कराची किंग को लेकर नहीं जा पा रहा है। थोड़ा बहुत अगर जो कोई संभाल सकता है तो कैरन पोलार्ड संभाल सकते हैं। कैरन पोलार्ड फील्डिंग भी अच्छा से कर लेते हैं और बैटिंग भी खूब अच्छे ज़बरदस्त कर लेते हैं, और कैचिंग भी खूब बढ़िया पकड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाता है, यह देखने में लगता है कि कैरन पोलार्ड के वजह से कराची किंग थोड़ा मजबूत है कैरन पोलार्ड के नाते। कैरन पोलार्ड अगर जो कराची किंग में ना रहें तो कराची किंग जो है एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। अब कराची किंग का जो भी मैच बचा है, हर मैच कराची किंग को जीतना है, तभी वह सेमीफाइनल फाइनल में जा सकती है। अब यह भी बताया जा रहा है कि शायद मतलब कैरन पोलार्ड जो है वह कराची किंग को ना ज्वाइन कर पाए, और सबसे ज़्यादा कैरन पोलार्ड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंस थी क्योंकि मुंबई इंडियंस के वो बैटिंग कोच हैं, उनको वह कार्यभार दिया गया है बैटिंग कोच का कि लंबे वर्षों से वो मुंबई इंडियन के साथ खेल चुके हैं।
तो उनको अब एक परिवार के रूप में मान लिया गया है, इसीलिए उनको निमंत्रण दिया गया था मुकेश अंबानी के प्री वेडिंग में। तो यहीं तक अपनी बात हम रखना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत।